डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का रंगीन अरबपति मुल्क की तारीख की मुतनाज़ सियासी शख्सियत कैसे बना? ट्रंप को 2 बार तारीखी मवाक़े का सामना क्यों करना पड़ा? इनके सदारती दौर को ड्रामाई दौर क्यों कहा जाता है? कितनी नाकाम शादियां की, महंगी तरीन तलाक का सामना क्यों करना पड़ा? क्या ट्रंप के सदर बनते ही इमरान खान वापस आने वाले हैं? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। रिपब्लिकन्स की सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने मतलूबा 270 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल कामिला हैरिस 226 वोट हासिल कर सकी। इलेक्शन के दौरान तनाव के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतहाई इकदाम किए गए, जबकि वाशिंगटन डीसी की गलियों में सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फीट ऊंची लोहे की बाड़ खड़ी कर दी गई है। अमेरिका के सदारत के लिए उम्मीदवार बनने से कहीं पहले डोनाल्ड ट्रंप का शुमार मुल्क के मशहूर और रंगीन अरबपतियों में होता था। एक ज़माने में इनके अमेरिका के सदर बन जाने को एक ऐसी बात समझा जाता था जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन अब 78 साल ट्रंप तीसरी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा लेकर कामयाब हो चुके हैं। जब ट्रंप 2016 में पहली बार सदारती इंतखाब लड़ रहे थे तो इनके उम्मीदवार बनने के बारे में बहुत से सवालात थे और इनकी कामयाबी के बारे में शुबों की बहुत सी वजूहात भी थी। इनकी मुतनाज़ा इंतखाबी मुहिम में तारकीन वतन पर सख्ती सबसे अहम मसला था। इसके अलावा इनकी बतौर एक मशहूर शख्सियत ज़िंदगी भी सवालों में घिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने तमाम पेशीन गोइयों को गलत साबित किया और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में बेबाक मुहिम की मदद से तजर्बाकार सियासतदानों को पिछाड़ दिया और फिर एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ सदारती इंतखाब भी जीत लिया। इनका पहला सदारती दौर तनाज़ा से भरपूर रहा, जिसके बावजूद उन्होंने हैरानकुन तरीके से सियासी मैदान में वापसी इख्तियार की और हालिया मुहिम उन्हें एक बार फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक ले गई। लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुंची? इस हवाले से कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में जायदाद के कारोबार से मुंसलिक फ्रेड ट्रंप के बच्चों में ट्रंप का चौथा नंबर था। बेपनाह खानदानी दौलत के बावजूद उन्होंने अपने वालिद की कंपनियों में छोटी मोटी मुलाजमतें की और जब डोनाल्ड ट्रंप 13 साल के थे तो इनके वालिद को एक के कमरे में एक बटन से खुलने वाला चाकू मिला, तो उन्होंने फौरन ही उनकी इस्लाह के लिए उन्हें मिलिट्री स्कूल रवाना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बेसबॉल टीम के कप्तान की हैसियत से अच्छे खिलाड़ी साबित हुए और उन्हें सफाई सुथराई के लिए नीटनेस एंड ऑर्डर का एजाज़ भी मिला, लेकिन मिलिट्री एकेडमी में वो करीबी दोस्त बनाने में नाकाम रहे। 1964 में स्कूल से फारिग होने के बाद ग्लैमर की दुनिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने के सबब उनके जहन में फिल्म स्कूल जाने का ख्याल मचलने लगा, लेकिन उन्होंने फोर्डहम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन बिजनेस स्कूल मुंतकिल हो गए। यहीं से वो कारोबार संभालने के लिए अपने वालिद के पसंदीदा औलाद बने। उन्हें इनके बड़े भाई फ्रेड ट्रंप जूनियर पर तरजीह दी गई थी, जिन्होंने पायलट बनने का फैसला किया था और फिर 43 बरस की उम्र में कसरत शराब नोशी की वजह से वो वफात पा गए। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते रहते थे कि भाई की मौत ही इनकी शराब और सिगरेट तर्क करने की वजह बनी। जायदाद की तामीर और खरीद फरोख्त के कारोबार में कदम रखने के बारे में ट्रंप का कहना था कि उन्होंने अपने वालिद से $10 लाख कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया और बाद में वो खुद उनके कारोबार में शामिल हो गए। इनके वालिद रिहायशी इमारतों की तामीर का कारोबार करते थे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपने वालिद के गैर मनकूला जायदाद के कारोबार में इजाफा किया और फिर 1971 में इस कंपनी की बागडोर संभाली और इसका नाम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। इनके वालिद का इंतकाल 1999 में हुआ था। ट्रंप का कहना था कि वो अपने वालिद से बहुत मुतासिर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनी के कारोबार को न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन और क्वींस में रिहायशी इमारतों की तामीर से मैनहट्टन में बड़े तामीराती मंसूबों तक पहुंचा दिया। उन्होंने कदीम कमोडोर होटल को ग्रैंड हयात में तब्दील किया और 5th एवेन्यू पर इलाके की मशहूर तरीन इमारतों में से एक 68 मंजिला दीप ट्रंप टावर बनाई। इसके बाद वो अपनी खानदानी नाम पर एक एक करके इमारतें तामीर करते रहे। ट्रंप पैलेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर, ये फहरिस्त तवील है और आज मुंबई, इस्तांबुल और फिलिपाइन में भी ट्रंप टावर्स मौजूद हैं।
उन्होंने तफरीक की दुनिया में भी कदम रखा और यहाँ भी अपनी सल्तनत कायम की। 1996 से 2015 तक वो मिस यूनिवर्स मुकाबलों के मालिक थे। इसके अलावा वो मिस यूएसए, मिस 10 यूएसए जैसे मुकाबले हुस्न के मुंतजिम भी थे। 2003 में ट्रंप NBC टीवी शो अपीयरेंस में नमूदार हुए। इस शो में उम्मीदवारों ने ट्रंप की कंपनी में नौकरी हासिल करने के लिए मुकाबला किया। उन्होंने शो के 14 सीजन्स में काम किया और दावा किया कि इसके लिए टीवी कंपनी ने उन्हें $213 मिलियन अदा किए। इस शो के दौरान इनका रवायती जुमला "यू आर फायर्ड" बहुत मशहूर हुआ। ट्रंप ने बहुत सारी किताबें भी लिखी और इनका अपना ब्रांड भी है जो टाई से लेकर पानी की बोतलों तक हर चीज का कारोबार करता है। ट्रंप के कुल असासों की मालियत $4 अरब है। ट्रंप ने कम से कम 6 मौकों पर कारोबारी बैंकरप्ट यानी दिवालियापन जाहिर किया और इनके मुतअद्दिद मंसूबे, जिनमें ट्रंप यूनिवर्सिटी और ट्रंप स्टेक्स शामिल हैं, नाकाम रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरतबा शादी की, ताहम उनकी सबसे मशहूर एहलिया इवाना ज़िल्कोवा थी, जो कि एक चेक मॉडल और एथलीट थी। इनके 3 बच्चे हैं, डोनाल्ड जूनियर, इवानिका और एरिक। ट्रंप के लिए 1990 इनकी एहलिया से बहुत ही महंगी तलाक पर ख़त्म हुआ, क्योंकि इनकी एहलिया को इनके एक मुआशरे का इल्म हो गया था और अदालती मुकदमे के दौरान जो अखबारों की शह सुर्खियों की जीनत भी बना रहा। ट्रंप की साबिका एहलिया ने घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात भी आयद किए, ताहम बाद में उन्होंने इन इल्ज़ामात की संजीदगी को कमतर दिखाने की कोशिश की और ट्रंप पर बनने वाली एक नई फिल्म में इस तनाज़े का अहाता भी किया गया। 1993 में ट्रंप ने अदाकारा मार्ला मेपल से शादी की। इनकी एक बेटी टिफनी है और ये शादी भी 1999 में तलाक पर ख़त्म हुई। ट्रंप ने सिल्वेनिया से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी मौजूदा एहलिया मिलानिया नास से 2005 में शादी की और इनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। ताहम गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और जिनसी नौयत के इल्ज़ामात ने उनका पीछा न छोड़ा। रवां साल 2 मुख्तलिफ अदालतों में ज्यूरी ने फैसला सुनाया कि ट्रंप मुसन्निफा जेन कैरोल की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात की तरदीद करके हत्तक इज़्ज़त के मुर्तकिब हुए हैं और ट्रंप को मजमूई तौर पर $88 मिलियन हर्जाना अदा करने का भी कहा गया। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर चुके हैं। ट्रंप का एक और तनाज़ा स्टॉर्मी डेनियल नामी पोर्न इंडस्ट्री की एक साबिक अदाकारा से जुड़ा है, जिनका दावा है कि 2006 में डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ सेक्स किया और फिर सदारती उम्मीदवार बन जाने के बाद ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 इस शर्त पर अदा किए कि वो ट्रंप से ताल्लुक़ को जाहिर नहीं करेंगी। इस अदायगी को छुपाने के लिए इल्ज़ाम में ही ट्रंप को मुजरिम करार दिया जा चुका है। 1980 में नशर होने वाले एक इंटरव्यू में 34 साला ट्रंप कहते थे कि सियासत ओछी ज़िंदगी है और ये कि ज़्यादा बासलाहियत लोग कारोबारी दुनिया का रुख करते हैं। ताहम 1987 में ट्रंप सदारती उम्मीदवार बनने के बारे में सोचने लगे। 2000 के इंतखाबात से कबल वो रिफॉर्म पार्टी की जानिब से सदारती दौर में शामिल होने पर गौर कर रहे थे और फिर 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा। ट्रंप का शुमार उन अफराद में किया जाता है जिन्होंने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की जाए पैदाइश से जुड़े साजिशी नज़रिए का शिद्दत से प्रचार किया। 2016 तक उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये सब झूठ पर मबनी था। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार करने पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगी। जून 2015 में ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश का आगाज़ किया और ऐलान किया कि अमरीकी ख्वाब मर चुका है। ताहम उन्होंने वादा किया कि वो इस ख्वाब को जिंदा कर सकते हैं। ट्रंप ने सदारती दौर में शामिल होते हुए अपनी दौलत और कारोबारी कामयाबियों को गिनवाया। मेक्सिको पर मंशियात, जराइम और रेप करने वाले सरहद पार भेजने का इल्ज़ाम धरा। साथ ही साथ वादा किया कि वो मेक्सिको से जुड़ी सरहद पार बाड़ लगाकर सबक सिखा देंगे। मीडिया के साथ साथ ट्रंप मद्दाहों और नकादों की बराबर तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे और अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के नारे के साथ साथ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में तमाम हरीफों को बआसानी पिछाड़ दिया। ट्रंप डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के सामने आ खड़े हुए। सदारती इंतखाबात से कबल मुहिम मुतनाज़ा रही, जिसके दौरान एक लीक होने वाली ऑडियो में उन्हें जिनसी हरासानी पर फख्र करते हुए सुना गया। इंतखाबात से कबल ट्रंप पर सर्वे में ही पीछे दिखाई दे रहे थे। ताहम तमाम तर अंदाज़ों और तज्ज़ियाकारों को ट्रंप ने एक तजर्बाकार सियासतदान को हैरान कुन तरीके से शिकस्त देते हुए गलत साबित किया। 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हुए। ट्रंप की सदारत के पहले चंद घंटों में ही अंदाज़ा हो चुका था कि ये दौर कितना ड्रामाई होगा।
क्योंकि अक्सर वो बाज़ाब्ता ऐलानात के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते और गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से खुलेआम झगड़ते भी दिखाई देते। ट्रंप ने अहम मौसमियाती तब्दीली और तजारती मुआहदों से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। 7 मुस्लिम अक्सरती ममालिक से लोगों की अमेरिका आमद पर पाबंदी लगाई, चीन से तजारती जंग छेड़ी, रिकॉर्ड टैक्स छूट का ऐलान किया और मशरिकी वस्ता से ताल्लुकात को यकसर तब्दील कर दिया। तकरीबन 2 साल तक इनको एक और तनाज़े का सामना भी रहा, जिसमें एक खसूसी वकील 2016 के इंतखाबात में ट्रंप की मुहिम और रूस के दरमियान मुबैना इश्तराक की छानबीन करते रहे। इस मामले में 34 अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद हुई, जिसमें कंप्यूटर हैकिंग से लेकर मालियाती जराइम जैसे इल्ज़ामात शामिल थे, लेकिन इनमें ट्रंप शामिल नहीं थे। ताहम तफ्तीश में किसी किस्म का मुजरिमाना इश्तराक साबित नहीं हो सका था। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि ट्रंप अमरीकी तारीख में मवाख़िज़े का सामना करने वाले 30वें सदर बन गए। इसकी वजह वो इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक गैर मुल्की हुकूमत पर अपने हरीफ जो बाइडन के खिलाफ मवाद तलाश करने के लिए दबाव डाला था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, जहां मुखालिफ डेमोक्रेट जमात की अक्सरियत थी, में उनका मुआवजा किया गया। ताहम सेनेट में जहां ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत में थी, ये तहरीक नाकाम रही। 2020 में उन्हें कोरोना वबा पर हिकमत अमली की वजह से तनकीद का सामना रहा, जब अमेरिका में अमवात की तादाद बढ़ी और ट्रंप की जानिब से ऐसे मुतनाज़ा बयान सामने आए जिनमें उन्होंने मशवरा दिया कि ये तहकीक करने की ज़रूरत है कि आया डिसइंफेक्ट जिस्म में इंजेक्ट करने से वायरस का इलाज किया जा सकता है। अक्टूबर में ट्रंप खुद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और उन्हें अपनी सदारती इलेक्शन की मुहिम में वक्फा करना पड़ा। अगरचे इस साल उन्हें 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले, जो अब तक किसी अमरीकी सदर को मिलने वाले सबसे ज़्यादा वोट हैं। वो 70 लाख वोटों से अपने हरीफ जो बाइडन से शिकस्त खा बैठे। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ट्रंप ने मुहिम चलाई कि वोट चोरी हुए और इलेक्शन में धांधली हुई। इनके इन दावों को 60 से ज्यादा अदालती मुकदमात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हुए 6 जनवरी को ट्रंप ने अपने मतदाताओं और सपोर्टर्स को दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जमा किया और इन्हें कैपिटल पर इकट्ठा होने की ताकीद की, जहां कांग्रेस की जानिब से जो बाइडन की फतह पर बाज़ाब्ता मोहर सब की जाती थी। इनके हामियों का इज्तिमा हंगामे में तब्दील हुआ, जिसके दौरान ट्रंप के नायब सदर समेत अरकान असम्बली की जान को खतरा लाहक हुआ और ट्रंप को तारीखी दूसरे मुआवजे का सामना हुआ। इस बात भी वो सेनेट में बच गए, लेकिन मुश्किल से। इस दिन की वजह से ट्रंप को 2 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। कैपिटल हिल वाक़े के बाद महसूस हो रहा था कि ट्रंप का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है। इनके बहुत से हामियों समेत अतिया देने वालों ने भी आइंदा इनकी हिमायत न करने का ऐलान किया और बहुत से करीबी तहादियों तक इनसे मुंह मोड़ लिया। ट्रंप ने रवाया तोड़ते हुए बतौर साबिक सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत न की और अपने ख़ानदान को फ्लोरिडा मुंतकिल कर दिया। ताहम मतदाताओं की एक फौज अब भी इनके साथ थी, जिसके बायस रिपब्लिकन पार्टी में इनका असर और रसूख कम न हो सका। शायद ट्रंप की सदारत का सबसे अहम लम्हा इनका सदारती दौर ख़त्म होने के बाद आया। इनके नामजद करदा 3 दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले जजों की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने इसकाते हमल के हक को ख़त्म कर दिया। ऐसे में ट्रंप ने एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान किया और जल्द ही अपनी जमात में दूसरे उम्मीदवारों पर हावी हो गए। ट्रंप ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया तो उन्हें 91 मुकदमात का सामना था, जिनमें 4 फौजदारी नौयत के मुकदमात भी शामिल थे। ताहम इनकी जानिब से मुकदमात को तूल देने की हिकमत अमली कामयाब रही। अब 3 मुकदमात ऐसे हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल नहीं सुना जाएगा, जबकि कमज़ोर नौयत के इल्ज़ामात पर मबनी एक मुकदमे में उन्हें सजाएं सुनाए जाने का अमल नवंबर तक मौखर हो चुका है। 13 जुलाई को एक 20 साल मुसल्लह नौजवान ने पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स ने एक करीबी 6 से 8 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक ने ट्रंप के दाएं कान को जख्मी किया। हमलावर को स्नाइपर्स ने हलाक कर दिया था। चंद ही दिन बाद रिपब्लिकन जमात के कन्वेंशन में इन पर तारीफें निछावर की गई और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जमात का उम्मीदवार नामजद किया गया। तारीखी एतबार से कम मकबूल सदर जो बाइडन से ट्रंप का सामना होना था, लेकिन वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद इनकी जमात ने नायब सदर कामला हैरिस को नामजद किया। ट्रंप ने तब से कामला हैरिस को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। ताहम सर्वे दिखाते हैं कि कामला हैरिस ने भी मकबूलियत हासिल की है और फिर दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। ट्रंप ने अपने हामियों से कह रखा था कि 5 नवंबर 2024 जो इलेक्शन का दिन होगा, हमारे मुल्क की तारीख का सबसे अहम दिन होगा
और ऐसा ही हुआ है। ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद फ्लोरिडा के पाम बीच पर हामियों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आज हमने तारीख रकम की है, अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। इनका कहना था कि मुल्क के तमाम मामला अब ठीक करेंगे। ऐसी कामयाबी अमेरिकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी सियासी जीत इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हामियों का शुक्रिया, आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन न थी। अब जबकि ट्रंप कामयाब हो चुके हैं तो अब पीटीआई वर्कर्स को भी उम्मीद है कि वो जल्द इमरान खान को भी जेल से बाहर देखेंगे। मगर उनकी ये ख्वाहिश अमेरिकी सदर ट्रंप पूरा करते हैं या नहीं, ये तो कुछ दिन में ही पता चल जाएगा।